कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि बहुत मस्त आप लोग की तैयारी चल रही होगी। तो जीके जैसे स्टडी पॉइंट आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन बताया, रक्त में को शुद्ध करने का मुख्य कार्य कौन सा करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का मुख्य कार्य कौन सा करता है। आप लोग पास आंसर ओनली फॉर 3 सेकंड बचता है, खटाखट से बताओ। ए में बता रहा है फेफड़ा, बी में हृदय, सी में किडनी यानी कि गुर्दा, डी में लीवर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। जो भी स्टूडेंट का सी नंबर सही है वो टिक मारे उनका 100% सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 62 नंबर। हृदय में रक्त को वापस हृदय तक लाने वाली नस क्या कहलाती है। ए में बता रहा है वीनस, बी में बता रहा है आर्टरिस्ट, बी सी में बता रहा है कैप्लिसियर, डी में बता रहा है निर्वस। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर वीनस। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वीनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 63 नंबर। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। तो ए में इसका बता रहा है थायरॉक्सिन, बी में इंसुलिन, सी में एंडालिन, डी में प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब सी नंबर होगा। जो भी स्टूडेंट सी नंबर मारे हैं उनका 100% सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 64 नंबर। अल्जाइमर रोग किस अंग में साबित होता है। और आप लोग आंसर खटाखट बताओ, तब तक आप लोग के लिए न्यू स्कीम एक आया है स्टडी पॉइंट नजमा की ओर से। जो भी स्टूडेंट 10 में 10 क्वेश्चन सही मारते हैं उनको यहाँ से स्टडी पॉइंट नजमा 351 रुपये का गिफ्ट यानी कि मोबाइल रिचार्ज या गिफ्ट कैश कार्ड आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग खटाखट बताओ। इसका आंसर जो भी स्टूडेंट अगर बी नंबर मस्तिष्क मारे हैं तो 110% उनका सही है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 65 नंबर। गोइटार घेंगा, गोइटार को घेंगा बोलते हैं, रोग किस कमी से होता है। तो ए मतलब आयोडीन, बी में आयरन, सी में कैल्शियम, डी में सोडियम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आयोडीन। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 66 नंबर। शरीर में रक्त बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। शरीर में रक्त बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। रक्त बोले तो खून, शरीर में अगर खून बनाना है तो कौन सी सबसे ज़्यादा होता है। ए में बता रहे कैल्शियम, बी में आयरन, सी में पोटेशियम, डी में जिंक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आयरन। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 67 नंबर। डिप्थोरिया रोग किसके कारण होता है। डिप्थोरिया एक प्रकार की रोग है, वो किसके कारण होता है। ए में बता रहा है वायरस, बी में बता रहा है जीवाणु, सी में बता रहा है फंगल्स और डी में बता रहा है परजीवी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। ठीक है ना, फैलने से ही होता है। ठीक है, जीवाणु इसका बिल्कुल सही जवाब। जो भी स्टूडेंट बी नंबर मारे हैं उनका बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 68 नंबर। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा देता है। शर्करा का स्तर बढ़ा देता है कहने का मतलब ठंडी बढ़ा देता है। ए में बता रहा है इंसुलिन, बी में बता रहा है गुलागन, सी में बता रहा है थायरॉक्सिन, डी में बता रहा है ऑक्सीटोसिन। इसका बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा गुलाकागन। ठीक है ना, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप 59 नंबर। खासरा मेसेल, खासरा को इंग्लिश में मेसेल बोलते हैं, कैसे फैलता है। तो यहाँ पे आंसर शीट आप लोग खटाखट बताइए। ए में बता रहे जीवाणु, बी में वायरस, सी में फंगल्स, डी में प्रोटोजोआ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वायरस। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वायरस। ठीक है, वायरस इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 70 नंबर। ब्लड कैंसर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बता रहे ए में एनीमिया, बी में लैकुमिया, सी में थैलेसीमिया, डी में स्कर्वी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा लाइकोमिया। ठीक है, लाइकोमिया के नाम से जाना जाता है कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर को इस नाम से जाना जाता है। बी नंबर जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मानव शरीर में ऑक्सीजन का परवाहिनी कौन करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परवाहिनी कौन करता है। तो ए में बता रहा है WBC, बी में बता रहा है प्लेटलेट, सी में बता रहा है हेमोग्लोबिन,
डी में बता रहा है प्लाज्मा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग कमेंट में बताओ। इसका हो जाएगा हेमोग्लोबिन, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 72 नंबर, नाइट ब्लाइडेंस किस विटामिन की कमी से होती है, यानी कि नाइट ब्लाइडेंस आँख में ब्लर किस विटामिन की कमी से होती है। ए में बता रहा है विटामिन ए की कमी से होती है, बी में बता रहा है विटामिन बी की कमी से होती है, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए, जो कि रतौंधी जिस रोग का नाम है उसी की वजह से नाइट ब्लड वेसल भी होता है। ठीक है, ए नंबर जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ बता रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ पे मैं 20 सेकेंड होल्ड पे रखूँगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आप लोग खटाखट आंसर बताओ। ए में बता रहा है विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। तो आप लोग खटाखट आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता है। 74 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए में बता रहा है विटामिन B1 के कारण, बी में बता रहा है विटामिन B2 के कारण, सी में बता रहा है विटामिन B6 के कारण, डी में बता रहा है विटामिन 12 के कारण। बेरी रोग विटामिन B1 के कारण होता है, जो कि 100% सही है। और जो भी स्टूडेंट ए नंबर मारे हैं उनका बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। ये थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग इसको मारते हो तो 100% आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। कौन सा हार्मोन मिल्क सेक्रेशन में मदद करता है। तो ए में बता रहा है ऑक्सीटोसिस, बी में प्रोलैक्टिस, डी में प्रोटोजोन प्रोटोटेरोज, सी में बता रहे एंड्रोम। तो जो भी स्टूडेंट ने इसको बी नंबर यानी कि मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा प्लोरोलैक्टिन। ठीक है, यहाँ 76 नंबर बता रहा है रक्तदान करते समय समान व्यक्ति कितने रक्त लिया जाता है। रक्तदान करते समय कहने मतलब समान व्यक्ति में कितना रक्त लिया जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है 350 से 450 ग्राम रक्त लिया जाता है, यानी कि सी नंबर जो भी स्टूडेंट मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 77 नंबर, कौन सा अंग शरीर का केमिकल फैक्ट्री कहलाता है। तो आप लोग खटाखट आंसर बताओ। ए में बता रहा है हृदय, बी में बता रहा है लीवर, सी में बता रहा है किडनी, डी में बता रहा है फेफड़ा। कौन सा अंग शरीर का केमिकल फैक्ट्री कहलाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लीवर, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 78 नंबर, रेक्टस रोग मुख्य किस प्रभावित करता है। रेक्टस रोग मुख्यतः किसको प्रभावित करता है। ए में हड्डी, बी में आँख, सी में फेफड़ा, डी में हृदय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हड्डी को प्रभावित करता है। ये नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पे रुधिर का तरल भाग किसे कहा जाता है। रुधिर का तरल भाग किसे कहा जाता है। ए में बता रहा है आरबीसी, बी में डब्ल्यूबीसी, सी में प्लाज्मा, डी में प्लेटलेट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्लाज्मा के कारण रुधिर का तरल भाग किसे कहा जाता है। प्लाज्मा को कहा जाता है रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 80 नंबर, रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है। रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है। ए में बता रहा है इंसुलिन, बी में बता रहा है पैराथाइड हार्मोन, सी में बता रहा है थायरॉक्सिन, डी में बता रहा है ऑक्सीटोकिन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। जो भी स्टूडेंट मारे हैं उनका 100% सही जवाब होगा पैराथायराइड हार्मोन। तो अभी तक आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स